हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि केरेटोकोनस क्या होता है, केरेटोकोनस क्यों होता है, एक केरेटोकोनस पेशेंट में क्या साइन होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, एक केरेटोकोनस पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है केरेटोकोनस। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए समझते हैं कि केरेटोकोनस क्या होता है। तो जो केरेटोकोनस होता है वह आँख का जो कॉर्निया होता है उसका जो एक्सियल पार्ट होता है उसमें नॉन इन्फ्लेमेटरी बायलेटरल कंडीशन होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो जो डायग्राम है इसमें आपको दो इमेज दिखाई दे रही है, एक है नॉर्मल कॉर्निया और दूसरा है केरेटोकोनस कॉर्निया। जो आप दो डायग्राम देख रहे हैं इसमें जो पहला डायग्राम है नॉर्मल कॉर्निया का, इस नॉर्मल कॉर्निया में कोई भी किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं है। और जो दूसरा आप केरेटोकोनस कॉर्निया देख रहे हैं इसमें जो कॉर्निया की शेप देख रहे हैं इसमें चेंजेस है। तो यह एक केरेटोकोनस कॉर्निया है, इसे केरेटोकोनस कहते हैं। तो अब आगे समझते हैं कि केरेटोकोनस क्यों होता है। तो जो केरेटोकोनस होता है इट इज स्टिल नॉट क्लियर। तो जो केरेटोकोनस की अभी निश्चित रूप पता नहीं चला है कि जो केरेटोकोनस होता है वह क्यों होता है। तो जो केरेटोकोनस है जैसे कि डेवलपमेंट कंडीशन है, डीजेनरेटिव कंडीशन है या फिर हेयर डाइटरी कंडीशन है, तो इसमें इसको लेबल किया गया है। तो अब आगे समझते हैं कि एक केरेटोकोनस में क्या सिम्टम्स होते हैं। तो एक केरेटोकोनस पेशेंट में जो उसका विजन होता है वह लो हो जाता है और जब पेशेंट का रिफ्रैक्शन किया जाता है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो यह एक केरेटोकोनस के सिम्टम्स होते हैं। तो अब आगे इसके साइन को समझते हैं कि एक केरेटोकोनस पेशेंट में क्या साइंस होते हैं। तो जब एक केरेटोकोनस पेशेंट का विंडो रिफ्लेक्स टेस्ट किया जाता है तो उसमें जो टेस्ट होता है उसमें डिस्टॉर्शन होता है। तो जब एक केरेटोकोनस पेशेंट का प्लासिडो डिस्क टेस्ट किया जाता है तो जो प्लासिडो डिस्क होती है उसके अंदर जो रिंग होती है उसके अंदर इरेगुलरिटी दिखाई देती है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं आपको दो इमेज दिखाई दे रही है। तो इसमें जो पहली इमेज है यह एक नॉर्मल कॉर्निया की है जिसको हमने प्लासिडो डिस्क से देखा है और जो दूसरी इमेज है वह केरेटोकोनस कॉर्निया की है। तो एक केरेटोकोनस जो पेशेंट है उसका जब प्लासिडो डिस्क से टेस्ट किया है तो उसमें इरेगुलरिटी दिखाई देती है, जो रिंग है उसमें इरेगुलरिटी आप देख रहे हैं। तो इस तरह के एक साइन प्लासिडो डिस्क द्वारा एक केरेटोकोनस पेशेंट में देखे जा सकते हैं। तो जब एक केरेटोकोनस पेशेंट का रेटिनोस्कोपी की जाती है तो उसमें जो रिफ्लेक्स होता है वह सीजर रिफ्लेक्स दिखाई देता है और एक एस्टिग्मेटिज्म पावर आती है। और जब एक ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा पेशेंट का एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसमें हाई एस्टिग्मेटिज्म पावर आती है। और जब एक केरेटोकोनस पेशेंट का डिस्टेंस डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी की जाती है तो उसमें एक डार्क शेडो दिखाई देती है। तो जब एक केरेटोकोनस पेशेंट की केराटोमेट्री की जाती है तो केराटोमेट्री में क्या होता है, जो केराटोमेट्री की जो वैल्यू होती है तो वह 45 डायप्टर होती है। तो जब किसी पेशेंट की जो डायप्टिक वैल्यू है वह 48 से अंडर है तो उसको माइल्ड ग्रेड दी गई है, और 48 और 54 डायप्टर के बीच में है तो उसको मॉडरेट ग्रेड दी गई है। तो एक केराटोकोनस पेशेंट का कॉर्नियल टोपोग्राफी द्वारा भी एग्जामिनेशन किया जा सकता है। जो कॉर्नियल टोपोग्राफी होती है तो वह बहुत ही सेंसिटिव मेथड होता है। तो अब आगे समझते हैं कि केरेटोकोनस को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो एक केरेटोकोनस को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, निप्पल कोन, ओवल कोन और ग्लोब्स कोन। तो निप्पल कोन में क्या होता है, जो कॉर्निया होता है उसका जो कर्वेचर होता है उसके आधार पे उसको अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं। तो निप्पल कोन में क्या होता है, अगर जो कॉर्निया होता है उसका जो कर्वेचर होता है वह 5 mm से अंडर है, नीचे है, तो उसको निप्पल कोन कहा गया है। और अगर किसी पेशेंट का जो कॉर्निया है उसका जो कर्वेचर है 5 और 6 mm के बीच में है तो उसे ओवल कोन कहा गया है। और अगर किसी पेशेंट का जो कॉर्निया का कर्वेचर है वह 6 mm से अप है तो उसको फिर ग्लोब्स कोन कहा गया है। तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो अब आगे समझते हैं कि एक केराटोकोनस पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट में है सबसे पहले स्पेक्टेकल्स। तो स्पेक्टेकल्स में क्या होता है, एक केराटोकोनस पेशेंट का एक रिफ्रैक्शन किया जाता है, एक स्पेक्स दिया जाता है
उसको एक पावर दी जाती है, तो उस पावर के द्वारा एक केरेटोकोनस पेशेंट का जो करेक्शन किया जाता है। तो जो स्पेक्टिकल्स ट्रीटमेंट है वह जो अर्ली केरेटोकोनस स्टेज होती है उसमें किया जाता है। तो उसके बाद में है कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस में जैसे RGP लेंस है और स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस है, जिसे रोज के कॉन्टैक्ट लेंस भी कहा जाता है। तो इस तरह के लेंस एक केरेटोकोनस पेशेंट में दिए जाते हैं। तो RGP लेंस होता है वह एक हार्ड लेंस होता है, तो इसको कॉर्निया के आगे लगाया जाता है। तो RGP लेंस से क्या होता है, जो कॉर्निया होता है तो उसमें क्या है, जो इंक्रीज होता है तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं इंक्रीज होने के। तो इसीलिए जो डॉक्टर है वह आपको एडवाइज करते हैं कि आपको RGP लेंस लगाना चाहिए, और या फिर जो स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस होता है उसकी एडवाइस दी जाती है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है C3R। तो C3R क्या होता है, इसका हम अलग से आपको वीडियो बना के पूरा समझाएंगे। तो C3R एक माइनर सर्जरी प्रोसीजर होता है। तो जो C3R होती है वह एक तरह की ड्रॉप्स होती है, जिसे रिबोफ्लेविन भी कहा जाता है। तो इस ड्रॉप को जो कॉर्निया होता है उसके ऊपर रखा जाता है, तो उसको अल्ट्रावायलेट रे से एक्टिव किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो कॉर्निया होता है वह हार्ड हो जाता है और उसके इंक्रीजिंग होने की चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए एक डॉक्टर आपको C3R की एडवाइस देते हैं। तो इसका हम अलग से आपको वीडियो बना के पूरा समझाएंगे कि C3R क्या होता है और उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है केरेटोप्लास्टी। तो केरेटोप्लास्टी में क्या होता है, आपको डीप इंटीरियर लेमेलर केरेटोप्लास्टी की जाती है या फिर पेंटेट्रिक केरेटोप्लास्टी की जाती है। तो इससे क्या होता है, जो केरेटोकोनस होता है वह कम हो जाता है। तो यह ट्रीटमेंट एक केरेटोकोनस पेशेंट में दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपने पूरा समझा कि केरेटोकोनस क्या होता है और उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।